एवरीवन, तो आ गए हम अपने इस चैनल की आज की नेक्स्ट वीडियो में। मैं धैर्य बंसल आपका वेलकम करता हूं रेडी स्टडी गो पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की नए टॉपिक से। तो पहले मैं पहले के बारे में बता देता हूं। कुछ लास्ट वीडियोस में मैंने एस और पी ब्लॉक्स के बारे में बताया। एस पी ब्लॉक यानी जो हमारे केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल है, उसमें जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक है वो कैसे इजीली आप उन 8 ग्रुप्स को याद कर सकते हो। एक छोटी सी ट्रिक मैंने उसमें बहुत इजीली बता रखी है। तो आज क्या बात करने वाले हैं, आज मैंने जो एक बेसिक सा टॉपिक उठाया है मेजरिंग यूनिट्स। ठीक है, अब क्या है, होता क्या है, सब हमको पता है। मेजरिंग करने का मतलब यानी किसी भी चीज को नापना है ना। हम 3 तरीके से चीजों को नाप लेते हैं, या तो कि किस फॉर्म में, मीटर यानी उसकी लेंथ के लिए, है ना। 3 केसेस में या तो लेंथ नापते हैं या हम उसका वेट नापते हैं कि वो कितनी भारी है, ग्राम्स में जिसको आप बोलते हो वेट नापते हो। ठीक है, वेट नापते हो। या फिर तीसरी चीज हम क्या नाप लेते हैं कि उसकी क्वांटिटी कितनी है ना, कितनी क्वांटिटी में वो अवेलेबल है। जैसे पानी की बॉटल्स हो गई, 1 लीटर की है, 2 लीटर की है ना, वो सब। तो हम बोल देते हैं क्वांटिटी बोल लो। ठीक है, क्वांटिटी मान लो। और ये 3 बेसिक और मेन फॉर्म्स में हम चीजों को नापते हैं। ठीक है, अपने डेली लाइफ की चीजों को नापते हैं। तो अब क्या होता है, जो मैंने फोकस किया है इसमें, मैंने चीजें भी देखी हैं बहुत, कि बहुत से बच्चों को ये क्लियर नहीं है कि एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, बेसिक मेन सबको याद है। यहाँ चलो किलोग्राम से ग्राम में करना है तो ये करना है, ग्राम से किलोग्राम में करना है तो ये करना है, बट वो एक्चुअल एफिशिएंटली उनको याद नहीं है कि हाँ किससे किस में करने पे क्या चीज का डिफरेंस आता है, जो कन्वर्जेंस आता है। तो उसी के लिए मैंने छोटा सा एक वीडियो बनाया है। ठीक है, तो हमारे पास जो 3 चीजें हमको पता है, मीटर, लीटर और ग्राम। यानी मीटर लेंथ नापने के लिए, लीटर क्वांटिटी नापने के लिए, और ग्राम उसका वेट नापने के लिए कि वो कितने वजन क्या है उसका। करेक्ट। अब क्या होता है हमारे पास, ये 1 2 3 4 5 6 7 बेसिक और मेन यूनिट्स हैं। मेन कुछ से वैल्यूज हैं जो डिफरेंट। इमेजिन करो, अगर मैं एक छोटा सा टेबल ले लूं, ठीक है, एक नॉर्मल स्टडी टेबल अगर मैं लूं, तो वो स्टडी टेबल को मैं किलोमीटर में नहीं नाप सकता। मैं कहूँ कि भैया किलोमीटर, इतने किलोमीटर की हो, नहीं कि नहीं, मतलब इट इज पॉसिबल बट इट इज नॉट दैट मच प्रिसाइज ना। ठीक है, वो इतनी एक्यूरेट, इतनी प्रिसाइज नहीं होगी, पर मेरे को तो वैल्यू प्रिसाइज चाहिए। ठीक है, तो उस प्रिसाइज केस के लिए, एक्यूरेट तो फिर भी हम हर चीज की वैल्यू नहीं नाप सकते एट द एंड, बट उस प्रिसाइज फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, हमने छोटे क्वांटिटीज भी नीचे प्रोवाइडेड है हमारे पास। कि अगर मान लो हमको बताना है कि 1 किलोमीटर का तो रोड है, पर एक छोटी सी टेबल कितने किलोमीटर की है, तो वो इतनी प्रिसाइज, इतनी एक्यूरेट नहीं होने की। बट अगर मैं कहूँ कितने मीटर की है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि थोड़ी और प्रिसाइज हो। मैं कहूँ कितने सेंटीमीटर की, तो देयर इज अ चांस कि वो और ज्यादा प्रिसाइज हो जाए। ठीक है, तो उस फॉर्म के लिए हमारे पास ये 7 है। क्या क्या, किलो, हेक्टो, डेका, ये नॉर्मल कुछ भी जो आपकी बेसिक यूनिट होती है, मीटर, लीटर या ग्राम, जनरल फॉर्म में लेते हैं हम, डेसी, सेंटी या मिली। ठीक है, या मिली क्या, और मिली इनफैक्ट। ठीक है, तो क्या क्या है, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, ग्राम, लीटर, जो भी आप यूज करते हो जनरल की, 1 मीटर है, 1 ग्राम है, 1 लीटर है। ठीक है, डेसी, सेंटी और मिली। और अगर मैं इनको 3 चीजों के साथ में बोलूं तो किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड लास्टली मिलीमीटर। सेम केस आ जाता है हमारा लीटर के लिए, किलो लीटर, हेक्टालीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर, ml जिसको हम, जिसमें हमारी नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी अवेलेबल होती हैं। 1 किलोलीटर तो काफी एक बड़ी यूनिट हो जाती है। अगर हम देखेंगे तो हमारा 1 लीटर कुछ मीटर्स के और कुछ ग्राम्स के ही बराबर होता है, जो अपन जनरल देखते भी हो। जब अगर आपने कभी एक रिफाइंड की नॉर्मल, एक जो रिफाइंड का कुछ एक पाउच आता है, वो उसमें 1 लीटर लिखा होता है, पीछे 9-10 ग्राम्स के सिर्फ, तो वहीं से है बात। ठीक है, और लास्ट क्या था, वो क्वांटिटी वाला, वेट वाला, किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और लास्टली मिलीग्राम। तो ये क्या है हमारे पास तीनों केसेस के जो कुछ से ऑल मेजरिंग फॉर्म्स है, जिसमें हम मेजर कर सकते हैं छोटी से छोटी यूनिट और बड़ी से बड़ी यूनिट। मैक्सिमम किलोमीटर्स में करते हैं। उसके बाद तो फिर अगर मोर डिस्टेंस हो जाता है बहुत, तो फिर हम लाइट ईयर्स में चले जाते हैं, वो तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। बट इन जनरल नॉर्मल डेली लाइफ यूज में ये सब एफिशिएंट होते हैं। अब प्रोसेस क्या है इनको कन्वर्जेंस करने के लिए, कि अब भैया मैं तुमसे कह दूं कि भाई 10 मीटर की टेबल है, कितने किलोमीटर की है, ठीक है, और वो कितने सेंटीमीटर की है, कितना मिलीमीटर की है। तो जो एक बेसिक क्या फॉर्म है इन चीजों को याद रखने की, जब भी ध्यान रखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी सबसे बड़ी वैल्यू ये है, फिर उससे छोटी है, 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 उससे छोटी। जैसे कि मैं नॉर्मल बात करूं कि हमको पता है 1 घंटे में 60 मिनट है और हर 1 मिनट में 60 सेकंड है। सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगा इस केस, पर्टिकुलर केस के लिए, आवर्स। करेक्ट।
हमको पता है कि आवर्स बड़े हैं, क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट है, ठीक है, इस फॉर्म से, तो वो बड़ा है। तो सिमिलरली इसके अंदर कुछ हेक्टोमीटर्स होते हैं, कुछ डेकामीटर्स होते हैं, कुछ मिलीमीटर्स होते हैं, कुछ मीटर्स होते हैं, इस टाइप से। ऐसे लीटर्स ग्राम्स के लिए भी सेम केस है। तो अगर मैं किलो की बात करूं तो मुझे किलो से अगर हेक्टो पे जाना है तो दैट इज रिक्वायर्ड इफ आई मल्टीप्लाई दिस बाय 10। क्या मतलब समझ में आई बात का? कि अगर मुझे अपने किलो से हेक्टो पे जाना है, या फिर बेसिकली किलो से हेक्टो छोड़ो, हर एक सक्सेसिव में 10 टाइम्स का फर्क है। कितने टाइम्स का? 10 टाइम्स का। मतलब किलो से हेक्टो में 10 टाइम्स का, हेक्टो से डेका में 10 टाइम्स का, सिंपल मीटर की केजी ग्राम ये ले लो, लीटर में ले लो, फिर 10 टाइम्स का, और फिर डेसी में आ जाओगे तो फिर 10 टाइम्स का, सेंटी में फिर 10 टाइम्स का, और मिली में फिर 10 टाइम्स का। इसके हिसाब से अगर हम ध्यान दें तो जो हाईएस्ट किलो यूनिट है और जो लास्ट मिली यूनिट है उसमें कितने जीरोस का फर्क है? 1 2 3 4 5 6। दैट मीन्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स क्लियर फ्रॉम दिस कि अगर मैं 1 किलोमीटर की बात करूं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गए, और हर 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। दैट रेस टू बी अराउंड 6 जीरोस, यानी 10 लाख, करेक्ट? क्योंकि 5 लाख इज 1 मिलियन, यू कुड से, मतलब बेसिकली 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 मिलियन मिलीमीटर। am I right? ठीक है, 6 जीरोस बैठेंगे क्लियरली। और ये टाइम्स है, नॉट एडिशन, इट्स टाइम यानी मल्टीप्लिकेशन। यानी 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर, 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। और अगर सेम लीटर का केस ले लूंगा तो 1000, एक मतलब 1 किलो लीटर में 1000 लीटर, 1 लीटर में 1000 ml, जो कि होता भी हमको पता भी है नॉर्मल केसेस में। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म है। ये हमको ध्यान रखना है कि हर एक सक्सेसिव यूनिट में 10 टाइम्स का फर्क है, यानी हर 1 किलोमीटर में या फिर 1 किलो लीटर में या 1 किलोग्राम में अराउंड 1 मिलियन मिलीमीटर, मिली लीटर या मिलीग्राम प्रेजेंट है। सेम बीच की यूनिट्स के साथ भी है। ये तो सक्सेसिव की बात हो गई। और मैं ऊपर चलूं, मतलब हर 1 मिलीलीटर में, किसमें? हर 1 मिलीलीटर में 1/1000 मीटर है, करेक्ट? अगर हम यूनिटरी मेथड से, मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा इसके ऊपर कि हाउ डू वी कन्वर्ट इजीली, कैसे कन्वर्जन हम करते हैं नॉर्मल बेसिस पे, बिल्कुल जनरल, क्योंकि नॉर्मल चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे छोटी क्लासेस में 8 तक के अंदर। तो यहाँ तो सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन है, यानी 10 टाइम्स ग्रेटर, तो उल्टी तरफ लोगे तो 10 टाइम्स स्मॉलर ना, तो दिस इज 10 टाइम्स स्मॉलर देन दिस। मतलब अगर 10 मिलीमीटर है, दैट इज जस्ट 1 सेंटीमीटर। इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट ना, अगर 10 मिलीमीटर है दैट इज इक्वल टू जस्ट 1 सेंटीमीटर, ठीक है? और अगर 10 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू जस्ट 1 डेसीमीटर, और अगर 10 डेसीमीटर दैट इज इक्वल टू जस्ट 1 मीटर। उल्टा ले लो, अगर 1000 मिलीमीटर हैं दैट इज जस्ट इक्वल टू अ मीटर, या फिर 1000 ग्राम है दैट इज, सॉरी मिलीग्राम है दैट इज जस्ट इक्वल टू 1 ग्राम। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? यही मेरा क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है मेजरिंग यूनिट्स का। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ मेजरिंग यूनिट्स के क्वेश्चंस के भैया अगर इससे इसमें कन्वर्ट करना है, इससे इसमें कन्वर्ट करना है, तो हाउ डू वी जस्ट कन्वर्ट इट, उसके ऊपर बनाने वाला हूँ, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, हर केस के लिए, ताकि आगे जाके कोई भी किसी भी क्लास में आपको इशू ना फेस करना पड़े। ठीक है, तो फिर देख लीजिए, किलोमीटर, किलो, हेक्टो, डेका नॉर्मल यूनिट्स, मीटर, लीटर, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीमीटर। ऐसी किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। अब ये जो याद रखने का देखो तरीका, दो चीजें ना, डेसी है और एक डेका है। तो यहाँ पे बहुत बार फंस सकते हैं कि यार डेसी और डेका कैसे पहचान कैसे करें, तो ध्यान में डेका, तो उसके लिए डी रहेगा हमेशा, और डेसी के लिए सिंपली डी आ जाएगा। ठीक है, डेका क्योंकि बड़ा है कंपैरेटिवली, तो इसमें ज्यादा यूनिट्स ले लेंगे, इसमें ज्यादा अल्फाबेट्स ले लिए, 2 ले लिए, डी है वो डेका हो गया ऑल द टाइम्स के लिए, और डी सिर्फ डेसी हो गया। ठीक है, के एच डी एम डी सी एम, के एच डी एम डी सी एम, के एच डी एम डी सी एम, क्या के एच डी, की, ही, डीम, डेकेमी, कुछ भी किसी भी तरीके से आप आपकी इच्छा याद करने को। बाकी अगर मेरी मानो तो सीधा कंटिन्यूस फॉर्म से याद करो कि किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, कोई भी एक फॉर्म को याद कर लो, बच्ची सारी बस चेंज करने हैं यूनिट्स, ग्राम की जगह मीटर और मीटर की जगह लीटर लगा दो, कि इजीली ये चीज क्लैरिफाई और क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना? आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। मेजरिंग यूनिट्स काफी इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आज आप लोगों का आई होप क्लियर कर दिया होगा। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो और इनकेस समझ में भी आया हो, तो आई होप आप लोग इसको वीडियो को लाइक करके शेयर करेंगे। और हाँ, अगर ऐसा ही और कंटेंट देखना चाहते हो तो आई होप सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आप लोगों के पास डेली अपडेट्स
आते रहें। थैंक यू।